मेरा नाम शिवम है। मैं एक फाउंडर हूँ। 10 साल से कंपनी रन कर रहा हूँ। थोड़ा सा क्विक बैक दे देता हूँ। मेरी एजुकेशन एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से हुई थी। बीटेक किया था मैंने 2012 में। स्टैनफोर्ड गया था 6 महीने के लिए, वापस आया, कुछ स्टार्टअप्स के लिए काम किया। शायद आप में से कुछ लोग एक कम्युनिटी से जुड़े होंगे, दिल्ली स्टार्टअप्स। मैंने 2015 में स्टार्ट की थी। 32,000 फाउंडर्स को अपने साथ में जोड़ा था। हमने यहाँ पे हार्ट रन में भी बहुत सारे इवेंट्स किए थे। बट समझ में आया कि कम्युनिटी से पैसे नहीं बनते। बट हालांकि उस कम्युनिटी से हमने पैसे बहुत रेस किए थे। हमने 60-70 करोड़ रुपए रेस किए थे दूसरे स्टार्टअप्स के लिए, जिसमें से कुछ अच्छी कंपनीज आज भी चल रही हैं। मेरा पैशन कुछ बनाने का था, तो मैंने एजुकेशन के अराउंड कुछ बनाया। 2016-17 में आई स्टार्टेड माई कंपनी एंड कंपनी का नाम रखा स्किल सर्कल। सिंपल एजेंडा था, जो आता है वो सिखाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी बहुत आती थी। कॉलेज के बाद में मैंने माइक्रोमैक्स नाम की कंपनी के साथ में काम भी किया था। 2 साल काम किया था एंड वहाँ से कुछ सीखा। सेल्स आता था तो सेल्स सीखा, थोड़ा बहुत मार्केटिंग आती थी, ब्लॉगिंग वगैरह से पैसा बनाया। तो ये सब बच्चों को सिखाया। कोवर्किंग स्पेस इनोवेट नाम की कोवर्किंग स्पेस सीपी में है, वहाँ से काम करना चालू किया था। रितेश ने मुझे फ्री स्पेस दे दिया था 6 महीने के लिए, तो स्पेस में मैंने काम किया। टीम बनाई, कोवर्किंग स्पेस से एजुकेशन कंपनी बनाई। 2 लोग 4 लोग, आज हमारी 150 लोगों की टीम है। पैन इंडिया हमारे 12 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। बेसिकली आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, सारे अपकमिंग इमर्जिंग कोर्सेज करा रहे हैं। अच्छी खासी टिकट होती है। एक बच्चा यूजुअली 50 से 80 हज़ार रुपये पे करता है एंड जॉब असिस्टेंस भी देते हैं। आज की डेट में हम कंपनी एज अ 20 करोड़ के आसपास हम टर्नओवर कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल है, सोलो फाउंडर है, एवरीथिंग इज गुड इन द कंपनी। बट आई एम नाउ एट द स्टेज कि जहाँ पे मुझे कुछ और बिल्ड करना है। सिंस मैंने 10 साल काम किया तो काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, अच्छी चीज़ें हैं। बट जहाँ मुझे लग रहा है मैं लैक कर रहा हूँ कि एज अ सोलो फाउंडर कंपनी बनाई, बहुत सारे प्रॉब्लम झेले, कोविड झेला, सारी चीज़ें झेली एंड बीइंग अ बूटस्ट्रैप इट वाज नॉट इजी फॉर मी। बट सिंस ये हो गया तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, अभी कैश का या फिर प्रॉफिट्स का प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो बड़ी चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे आइडिया तो नहीं शेयर करना चाहता, दो आई अंडरस्टैंड कि आइडियाज़ में ज़्यादा नहीं होती। बट सिंस इवेंट का जो सिनेरियो था वो आपको अपनी प्रोफाइल पिच करनी थी, तो मैंने अपनी प्रोफाइल पिच की कि दिस इज़ द प्रोफाइल आई एम हैविंग एंड मुझे लगता है मैं ब्रेन टेबल पे काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आता हूँ। नंबर 1 नेटवर्क, कहीं ना कहीं खुद रितेश जो फाउंडर है ओयो के, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया है शिवम इज़ द बेस्ट फॉर फाउंडर्स। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझे वाउच किया हुआ है, तो शायद मैंने कुछ किया होगा 10 सालों में। सेकंड, मुझे बिजनेस बनाना आता है। बहुत मेहनत करके जो बिजनेस बनाया है 10 सालों में, कन्विक्शन दिखाता है कि मैंने एक बूटस्ट्रैप बिजनेस बनाया है, इस लेवल तक लेके जा चुका हूँ। तो अगर एज अ को फाउंडर आप मुझे चूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि हम साथ मिलकर कुछ अच्छा कर पाएंगे। थर्ड, आई एम अ प्रॉफिट फर्स्ट गाय, क्योंकि सिंस इनटू सर्विस इंडस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा पैसा रेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ना मैंने रेस किया। तो सर्विस पहले दी, पैसा पैसे पहले आया फिर सर्विस दी, तो प्रॉफिट्स बनाना आता है, तो हमने अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया है। रही बात व्हाट आई एम लुकिंग फॉर अ को फाउंडर, मेजॉरली टेक। हालांकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, बट मुझे लगता है कि जो कोड और जो टेक वाली इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा आगे भाग रही है। तो इसलिए मेरे साथ में अगर एक टेक पार्टनर अगर साथ में जुड़ता है तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। सेकंड, मैं दिल्ली एनसीआर ही प्रेफर करूंगा, बिकॉज मैं अभी आज की डेट में नोएडा रहता हूँ। पहले मैं दिल्ली रहता था, बट आई एम कंफर्टेबल। मेरा एक ऑफिस गुड़गांव में भी है, नोएडा में भी है, दिल्ली में भी है। तो अगर आप तीनों में से कहीं से भी हैं तो आई एम ओके विद इट। थर्ड, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो को फाउंडर है वो थोड़े जेलअप कर सके, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है किसी भी को फाउंडर का। मुझे याद है जब मैंने पहली कंपनी स्टार्ट की थी तो हमारे 2 फाउंडर्स आए थे, को फाउंडर्स थे उस कंपनी में स्किल सर्कल से पहले। बट वो सिर्फ 6 महीने में बंद हो गई थी, बिकॉज हमारे KRAs क्लियर नहीं थे, हमारा एग्जिट क्लॉज क्लियर नहीं था एंड जेलअप भी नहीं हो पाए थे। तो मुझे लगता है कि को फाउंडर्स का जेलअप होना बहुत ज़रूरी है। एंड एट स्किल सर्कल तो एक अब ट्रेडिशनल कंपनी बन चुका है, SME बन चुका है ना, तो वहाँ पे तो मुझे लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा रोल ऐड ना कर पाए। बट जो चीज़ें जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ये सुपर स्केलेबल है, इंडस्ट्री की नीड है, और मुझे लगता है अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस कम टाइम में हम बना सकते हैं। सो दैट्स वेरी क्विक सिनॉप्सिस। अगर आपको लगता है आप मुझे को फाउंडर की तरह देख सकते हैं, हमें लगता है हम ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। किस सेगमेंट में, किस डोमेन में आप काम करना चाहते हैं? मेरे पास में 2 डोमेन्स हैं अभी। एक एजुकेशन के अराउंड है और एक क्विक कॉमर्स के अराउंड है। तो 2 डोमेन्स हैं, मैं दोनों के आसपास उनसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे सर ने पीछे एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, जैसे आपने, बिल्कुल उसके आसपास है, तो आई एम श्योर इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। बाकी एजुकेशन में मेरे पास में 1-2 प्रॉब्लम्स है। इट्स जस्ट लाइक कि जो ब्रेनस्टॉर्म करेगा और टेक बैकग्राउंड है ना, वो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से अच्छा स्केल बना सकते हैं हम बिजनेस में। Are you married to a problem or you're open to explore? I'm not married to a problem. I'm single in personal life and professional life both, so I'm open for exploring for sure. But the areas I have actually observed,
मुझे लगता है उसमें बहुत दम है एंड हमने एक दो लोगों से वेट भी किया बिकॉज जब आप बिल्ड करने जाते हैं तो एक वैलिडेशन के लिए यू कनेक्ट टू पीपल, तो जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इसको गो हेड किया है एंड रेस्ट जब हम बैठेंगे तो हम डेफिनेटली लव टू डिस्कस अबाउट इट. Also, like you already have a company, you already have a lot of people, you are training people, so SMEs, right, and a lot of networks. So what is that one thing that you are not finding कि आप you can- कुदरत की मेहर मदद, इट्स ऑल अबाउट अ फाइन ट्यून आई गेस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप टेक लोगों को हायर कर सकते हो बट को फाउंडर इज अ डिफरेंट, राइट, इट्स अ सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट देयर. हम साथ मिलके कुछ बिल्ड कर रहे हैं तो इट जस्ट मैंने शायद सोचा नहीं और क्योंकि स्किल सर्कल बनाने में इतना टाइम जाता है बिकॉज वंस यू नो गेट इनटू अ स्टार्टअप बिल्डर आपका इधर उधर ध्यान नहीं जाता कुछ और करने का. बट नाउ दिस कंपनी इज वेरी स्टेबल, बुकिंग डिसेंट प्रॉफिट एंड ये यूनिकॉर्न नहीं बन पाएगी बिकॉज कुछ कंपनी का स्केल मॉडल होता है एंड आई एम हैप्पी विद दैट. मुझे पता है 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी आने वाले 3-4 साल में, आई एम हैप्पी विद दैट. बट जो बन सकता है, जो बड़ा बन सकता है, हम उस पर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा. So like because you're also an engineer, right? So you understand कि it's like if we are from an engineering background, we understand कि पीछे कैसे हो रहा है, how data is working, even the smallest tweak can change the whole outcome, right? So as you said, you're looking for someone technical because coding आगे जा चुका है. हाँ जी. तो मतलब what I do is basically जितनी speed में आगे जाती है चीज़ें, I take everything in account. I make prototypes. So is this what you are looking for? Or because I will not be able to scale it. There is a different team that will be needing. I agree. Yeah. So if you understand. बिल्कुल. देखिए जब हम बड़ा टेक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो डे वन पे तो जेप्टो नहीं बनोगे आप, Exactly. बनाना भी चाहोगे तो डे वन पे तो प्रोटोटाइप ही बना पाओगे. प्रोटोटाइप को आप स्टेक होल्डर्स को दिखाओगे. Exactly. तो एंड ऑफ द डे फिर वो बिल्ड होगा. तो आई अंडरस्टैंड कि डे वन पे वो इंजीनियर सब कुछ नहीं कर पाएगा, टेक गाय सब कुछ नहीं कर पाएगा, बट अगर वो वहां तक भी ले जाए हमारे लेवल 1 तक. But to actually understand the whole landscape and to understand where we are heading, why we are doing that. We have to sit. Exactly. नो आइडिया इस प्रोफाइल को पिच करना था वेदर आई कैन बी सूटेबल फॉर नॉट. आइडिया को पिच करना है, बिजनेस आइडिया को नहीं. बिजनेस आइडिया में आपके साथ बैठ के Yeah. Thank you. I just wanted to understand. Thanks. दैट्स इट. या See, myself had worked in edtech industry quite a while now, being into founder's office role. I know while you work with edtech brands, generally as a brands B2C होते हैं और B2C ब्रांड के साथ सबसे बड़ा इश्यूज ये है एजुकेशन की फील्ड में कि स्केल करना प्राइस पॉइंट पे एट द सेम टाइम मॉरल भी रहना बिकॉज यू आर सेलिंग एजुकेशन. और डेफिनेटली यू आर राइट कि एजुकेशन ब्रांड्स यूनिकॉर्न बनाना इज क्वाइट अ डिफरेंट टास्क बिकॉज ये मोरालिटी की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन ज़्यादा करता है. तो ऐसे में आपने कैसे इसमें ये जो चैलेंज है बाकी लोगों से कैसे अच्छा करा इसको प्रॉफिट बनाने में और कैसे इसका प्राइस पॉइंट पे आपने इसका एबिलिटा पॉजिटिव रखा, बाकियों से क्या आपने अलग किया स्किल सर्कल में, ये मैं जानना. वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं बट 3 चीजें हैं जो हमारे लिए काम आती है. एक तो सेगमेंट, जिस सेगमेंट में हम हैं उसे लोग इज्जत कर रहे हैं. अगर आपको भी मैं बोलूंगा आज आप आ जाओ AI सीख लो तो आप बोलोगे चलो बताओ क्या है. एवरीवन वांट्स टू लर्न अबाउट अपस्किलिंग इज अ थिंग, यू नो देयर इज अ फियर इन द मार्केट. हम नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे. तो एक तो बड़ा सेक्टर है कि हम सेक्टर सही चूज किया, राइट. सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, हमने ऑफलाइन को चूज किया. दिस वाज वेरी डिफरेंट. आज फिजिक्स वाला ऑफलाइन जा रहा है, अपग्रेड ऑफलाइन जा रहा है. हम 2016-17 से ऑफलाइन है. तो 16-17 से हमने बहुत क्लियर बना कि हम ऑफलाइन में वैल्यू क्रिएट करेंगे. हमें ऑनलाइन समझ भी नहीं आता. ऑनलाइन एजुकेशन मुझे बस जूम पे ट्रेनिंग देना समझ में आता है, इसके अलावा ऑनलाइन में मुझे टेक नहीं दिखता. तो फिर मुझे समझ में आया कि जब ऐसा ही है तो हम ऑफलाइन से ही करते हैं और ऑफलाइन किया एंड ऑफलाइन को अच्छा फोड़ा. उसमें वैल्यू देना कंपेरेटिवली आसान है, लोगों को कन्विंस करना आसान है, लोगों को टिकट साइज देना आसान है. हम तो फिर भी चलो 80,000 रुपए का एवरेज टिकट साइज करते हैं. ऑफलाइन में दे आर पीपल जो 3-3 लाख रुपए का भी टिकट साइज चार्ज करते हैं एंड देयर कस्टमर्स आर हैप्पी. एंड अब तो मास्टर यूनियन जैसे लोग 15-15 लाख रुपए भी चार्ज कर रहे हैं. मास्टर यूनियन इज माय क्लाइंट. दैट्स नाइस. तो दैट्स द सेकंड लर्निंग वे ऑब्जर्व. एंड द थर्ड इज हमें ऐसा लगा कि इस मॉडल को रिक्रिएट किया जा सकता है. तो जब हमने खुद स्टार्ट किया तो हमने कंपनी ओन सेंटर सारे खोले, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, गाजियाबाद में एंड देन पीतमपुरा में. तो 5 सेंटर मैंने खुद अपनी जेब से पैसा कमाकर री इन्वेस्ट करके खोल दिए. दैट्स द कन्विक्शन ऑफ अ बिजनेस ओनर. हाउएवर जब हमें दिल्ली से बाहर निकला था हमने कहा ठीक है हम कुछ ऐसे मॉडल पे फ्रेंचाइज या पार्टनर ढूंढते हैं जिसको उनका भी बेनिफिट हो, हमारा भी, और एजुकेशन भी डाइल्यूट ना हो.
तो आज मुंबई में जो हमारे पार्टनर है वो रिलायंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, गुजरात में जो कोलकाता में पार्टनर है वो काफ़ी बड़ी अपोलो फार्मेसी रन करते हैं। तो ऐसे से हमें अच्छे पार्टनर्स मिले जिनके साथ में हमें ग्रो करना वहाँ पे कंपेरेटिवली इजी लगा। तो आज भी हमारे पास कभी 10 और पार्टनर्स हैं जो जुड़ने के लिए रेडी हैं, बट वी वेरी एज यू सेड मॉरलिटी एंड ऑल दैट स्टफ, वी आर वेरी पिकी अबाउट द पीपल जो हमारे साथ में जुड़ना चाह रहे हैं। हम देखते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे है, क्या वो एजुकेशन के लिए एम्पैथी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो ये 3 बड़े रीजन थे जिसके कारण में स्किल सर्कल यहाँ तक पहुंचे। बट अगेन दिस इज जस्ट अ लर्निंग। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा करियर अभी स्टार्ट हुआ है, बिकॉज इतने सारे ब्लंडर्स, इतनी सारी मिस्टेक्स जो हुई हैं, मुझे लगता है कि अब सही टाइम है उसको करेक्ट करने का। तो आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट स्किल सर्कल एज वेल। हाउएवर इट्स वेरी स्टेबल थिंग, उसमें ऐसा नहीं है कि ये कंपनी एकदम से 0 पे चली जाएगी या कुछ ऐसा। तो फिर भी अच्छा मार्केट है, रोड मैप है, फ्यूचर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो स्किल सर्कल में भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, बट वो ग्रोथ नहीं है जो ग्रोथ हो सकती है दूसरे सेक्टर्स में। वन लास्ट क्वेश्चन, एडटेक बिजनेस में स्केल करने में सबसे बड़ा ये इशू आता है, अप टू विच आई हैव एक्सपीरियंस, इसमें इमेज बहुत काम करती है रिस्पेक्ट टू टीचर्स एंड हु इज द एजुकेटर, और उनको रोकना और अपने लिए काम करवाना एज अ सुपीरियर है। पीपल प्रेफर इन एडटेक बिजनेस टू हैव अ कोलैबोरेशन काइंड ऑफ मॉडल इंस्टेड ऑफ लाइक अ मैनेजरियल रोल और समथिंग, बिकॉज आपका टीचर चला जाएगा जिससे आपकी इमेज बनी हुई है, इवन द यूपीएससी मार्केट एंड सो ऑन, इंस्टीट्यूट्स चल ही टीचर्स की इमेज पे रहे हैं। जी, आपने इसको कैसे टैकल किया स्किल सर्कल? शुरू में जब शुरुआती दिन थे तो मैंने अपनी इमेज को यूज़ किया। हालांकि मेरे मिलियन फॉलोअर्स तो नहीं है, बट जो 12-15 हज़ार फॉलोअर्स है, लिंक्डइन पे 60-70 हज़ार फॉलोअर्स है। पीपल इंस्पायर फ्रॉम मी, एंड जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि हाँ आपकी बात में मुझे वैल्यू दिखती है, ट्रस्ट दिखती है। तो इसी तरह के क्लासरूम से मैंने चालू किया, तो यहाँ से 5 बच्चे आ गए, फिर 50 आ गए, इसलिए काफ़ी स्लो ग्रोथ रहा। लेकिन हमारे पास में हीरो टीचर्स नहीं थे, हमारे पास में अच्छे टीचर्स थे जिनको सैलरी भी हम ठीक ठाक देते हैं, दे आर पैशनेट अबाउट टीचिंग बट दे आर नॉट हीरो टीचर्स। हमने इस मॉडल के सामने पकड़ा, इसलिए वजह से हमें कभी टीचर्स को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ी। फिजिक्स वाला और जो दूसरी कंपनीज है वहाँ पे टीचर 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए कमाता है। यू नो रीजन बिकॉज आपने टीचर्स को हीरो बनाया। तो हमने ऐसा नहीं किया, हमने डे 1 से रखा कि टीचर्स अच्छे रखेंगे, जो ऑलरेडी अंडर पेड है उनको अच्छा स्किल देकर वो अच्छा करेंगे, लेकिन उनको अभी प्लेटफॉर्म पे बहुत हाईलाइट नहीं किया। हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन का करने का तरीका था वो थोड़ा सा अलग था, वो नेटवर्किंग इफेक्ट और रेफरेंस से ज़्यादा था। Shivama, counter question. What do you think in edtech business? Is that a personal brand which kicks in, or is that a general brand which values more in long term? ट्रस्ट फैक्टर बहुत हाई होता है टेक में, लोगों से ज़्यादा लोगों पे बिलीव करते हैं। तो अगर आप एज अ फाउंडर हो तो आप पे दाव लगाने वाले हो, एज अ टीचर हो उनको लगेगा आप पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे। शुरुआती दौर में पर्सनल ब्रांड काम आ सकता है, बट एक बार ब्रांड बड़ा हो जाए तो पर्सनल ब्रांड काम नहीं आता। आपके टीचर्स, आपका वैल्यू सिस्टम, आपका आउटकम, क्योंकि आपकी एजुकेशन आउटकम हो चुका है। आपकी MBA डिग्री, BBA डिग्री तो आजकल मैटर नहीं करती, आप पढ़ा करके आप 6 महीने में किसी को नौकरी दिलवा पा रहे हो, इफ दैट इज द केस देन आउटकम इज द रिजल्ट। फाउंडर की ब्रांडिंग क्या कर लेगी उसमें। और अभी जो आप ब्रांड बनाना चाह रहे हैं उसमें आपका ये स्ट्रैटेजी क्या होगी? पर्सनल ब्रांड से शुरू करना नहीं, पर्सनल, उसमें पर्सनल। ओके, दैट इज वेरी नाइस, थैंक यू। मैं जल्दी से एक बारी 2 मिनट लूँगा, मैं फाइंड आउट कर देता हूँ। मैंने जैसे कि बताया, आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, राइट। मैं ईस्ट दिल्ली का रहने वाला था, अभी नोएडा शिफ्ट हुआ, राइट। दिस इज माय टीम, वी हैव अराउंड 150 एम्प्लॉयज। यू आर ओपन टू कम टू एनी ऑफिस, अगर आप जब भी आना चाहें प्लीज़ मुझे बताएं, आई एम हैप्पी टू मीट। मैं इन ब्रांड्स के साथ में काम कर चुका हूँ एज अ कंसल्टेंट, मैंने काफ़ी ब्रांड्स को कंसल्ट किया। इनोवेट का तो मैं फाउंडिंग टीम मेंबर में था जब अंकुश और ये रितेश वगैरह बना रहे थे, तो आई वाज द वेरी फ्यू गाइज जिन्होंने इनोवेट को वर्किंग को हेल्प किया था बनने में। इनफैक्ट इनोवेट को मिलवाया रितेश से मैंने था, मतलब रितेश को रितेश से मैंने मिलवाया था। तो जब इनका एक्विजिशन हुआ था 220 करोड़ का, तो आई वाज द गाय जिसे रितेश को रितेश से कोऑर्डिनेट कराया था। As I said, I strongly believer of networking. मेरा मानना है कि जब आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपको पे बैक करते हैं, एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्न लास्ट 10 years of my life. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कम्युनिटीज बनाई है, मैंने दिल्ली स्टार्टअप्स और दिल्ली एंजल्स भी बनाया है। मतलब ऑन पेपर आई एम द फाउंडर ऑफ दिल्ली स्टार्टअप्स एंड दिल्ली एंजल्स, बट एज अ पैशन प्रेन्योर मैंने एजुकेशन में स्किल सर्कल बनाया, एंड स्किल सर्कल मैंने आपको बता दिया क्या करता है। मेरा स्किल सेट अगर आप पूछेंगे तो सेल्स एंड मार्केटिंग में भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग। मैंने अभी तक टोटल 100 ब्रांड्स को 500 करोड़ रुपए का ROS मतलब रिटर्न्स रेवेन्यू वगैरह दिलवाया है बाय स्पेंडिंग देयर एड स्पेंड।
मैंने खुद 30 करोड़ रुपया फेसबुक और गूगल पे अपना खुद का पैसा खर्च किया है। मतलब आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली, मैंने खुद पैसा कमा कर खर्च किया, बिकॉज एजुकेशन में परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हर महीने 30-40 लाख रुपए जाता है, तो पिछले 10 सालों में मैंने ये स्पेंड किया है। मैंने जैसे कि बताया मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, टेकी, थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ दिल्ली एनसीआर में काम करने के लिए, बिकॉज मैं यहीं पे रहता हूँ। एंड कुछ पास्ट में बनाया होगा तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव इंटर्न्स और समथिंग लाइक दैट। मैं चाहता हूँ कुछ उन्होंने पास्ट में बनाया हो। एज मैंने प्रेफर्ड 20 से 40 साल रखी है। What I bring on the table, I can give you salary. I'm happy. ESOPs दे सकता है, that's not a problem because that's a co-founder should have. 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकता हूँ मैं आपसे, एंड कुछ वर्क एथिक्स है जिस पर मैं फॉलो करता हूँ, एंड वो मैं वो आपसे शेयर करूँ तो आपको आई एम श्योर कुछ सीखने को मिलेगा। That's all for now. Thank you so much.